लालू यादव ने दिया पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मुझे शैतान बताने वाले पीएम नरेंद्र मोदी खुद हैं ब्रह्म पिशाच। पीली सरसों और मिर्च का धुआं देकर बिहार से भगाएंगे। लालू यादव ने कहा, पीएम बनने लायक नहीं है नरेंद्र मोदी। उनके पीएम बनने के बाद विदेशों में गिरी देश की साख, लोग उन पर कर रहे हैं थू थू। कल बिहार के मुंगेर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने लालू यादव पर किया था सबसे बड़ा हमला। बोले, लालू के भीतर शैतान घुस गया है। सवाल यह है कि शैतान ने उन्हीं का एड्रेस क्यों चुना। मुंगेर में दिए प्रधानमंत्री के भाषण की जांच करेगा चुनाव आयोग। अपने भाषण में मोदी ने किया था शैतान शब्द का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के दादरी कांड पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ी चुप्पी। बिहार के नवादा की रैली में कहा, हिंदू मुस्लिम के साथ रहने से ही होगा विकास। 117 से 127 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आ सकती हैं। 107 से 115 सीटें। महागठबंधन को मिल सकते हैं 41% वोट। 39% वोटरों की पसंद बन सकता है एनडीए। इंडिया टुडे सिसेरो सर्वे का अनुमान। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बेहतर सीएम उम्मीदवार। 38% के साथ लोगों की पहली पसंद। इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल के नतीजे। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हुआ सर्वे। 81 विधानसभा क्षेत्रों में लिए गए 6306 सैंपल। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। कहा, दादरी हिंसा से ये साफ हो गया कि वाजपेयी ने क्यों दिलाई थी राजधर्म की याद। दादरी हिंसा पर समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तोड़ी चुप्पी। लखनऊ में कहा, हिंसा के पीछे 3 गुनाहगार, तीनों को जल्द करेंगे गिरफ्तार। मुलायम ने कहा, दादरी हिंसा के पीछे साजिश। मुजफ्फरनगर कांड की दी मिसाल। बोले, दादरी कांड के पीछे भी वही ताकतें। दादरी में स्थानीय प्रशासन ने किया 2 शख्स को गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप। दादरी में हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है प्रशासन। डीएम एसपी की गांव की पीस कमेटी के साथ बैठक। बिहार के सासाराम में पीएम मोदी का लालू पर फिर हमला। बोले, लालू से पूछिए वो चुनाव से बाहर क्यों है। नीतीश पर भी मोदी का अटैक। मन से कहा, अहंकारी है नीतीश। 5 साल के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। राहुल गांधी पर भी मोदी का तंज। पूछा, लोकसभा चुनाव में कमान मिली तो कांग्रेस को 440 से 40 सीट पर ला दिया। मोदी ने पटना में एएसपी पर हमले को भी बनाया मुद्दा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का उठाया सवाल। कहा, बिहार को बर्बाद करने वालों को जनता दे सजा। महागठबंधन को मोदी ने बताया महास्वार्थ। कहा, 60 साल उन्हें दिया, 60 महीने हमें दीजिए। लालू की अगड़ी पिछड़ी की राजनीति से सोनिया गांधी असहमत। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान अब लालू के साथ साझा नहीं करेंगी मंच। सोनिया के घर हुई मीटिंग के बाद फैसला। कहा, नीतियों से कांग्रेस का समझौता नहीं। सूत्रों की खबर। राहुल भी लालू यादव के साथ नहीं दिखेंगे चुनावी मंच पर। सोनिया ने कहा, अगड़ी पिछड़ी और गोमांस पर बात करते नहीं डुबा सकते कांग्रेस की साख को। महागठबंधन में लालू के बयान को लेकर मनमुटाव के संकेत। राहुल के नाम न लेने के सवाल पर बोले, लालू दुनिया ले रही है नाम। मुलायम यादव भी बिहार की चुनावी जंग में झोंकेंगे ताकत। 11 अक्टूबर को भभुआ में पहली रैली। 12 तारीख को अखिलेश की 3 रैलियां। पटना में फुलवारी के एएसपी राकेश कुमार सिंह और उनके बॉडीगार्ड पर गोलीबारी। दोनों पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती। दादरी कांड पर पीएम की खामोशी से जुड़े सवाल पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को सौंप रखी है जिम्मेदारी। जहां आवश्यक होता है मैं खुद करता हूं हस्तक्षेप। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुर को बम के धमाकों से दिलाने की थी तैयारी। विस्फोटक की बरामदगी। नक्सलियों से मिले सुराग पर पुलिस का छापा। आईईडी, विस्फोटक, डेटोनेटर, सिलेंडर और केन बम बरामद। बिहार के गया में नक्सलियों ने लगाया पोस्टर। चुनाव बहिष्कार की अपील। जम्मू कश्मीर में विधायक रशीद के समर्थकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। मोदी मुफ्ती हाय हाय के लगाए नारे। कल विधानसभा में विधायक रशीद और बीजेपी विधायक के बीच हुई थी हाथापाई। बीफ पर विरोध के दौरान भिड़े थे विधायक। पाकिस्तान के मशहूर गायक गुलाम अली के शो को लेकर उठे विवाद पर गायक अभिजीत की शर्मनाक टिप्पणी। कहा, भगाने पर भी नहीं मानते। आतंकी देश से आते हैं डेंगू कलाकार। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। दिल्ली में दिसंबर में गुलाम अली के शो की दी जानकारी। गुलाम अली को जताया शुक्रिया। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा ने गुलाम अली से की मुलाकात। शिवसेना की धमकी के बाद मुंबई और पुणे में रद्द हुआ गुलाम अली का शो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सीएम सोमनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। बड़ौदा से सोमनाथ ट्रस्ट को भेजी इंडियन मुजाहिदीन के नाम से चिट्ठी।
गुजराती भाषा में भेजी गई चिट्ठी में दर्ज धमाके की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, जारी किया अलर्ट। सऊदी अरब में भारतीय महिला पर हुए हमले के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, लिखा भारतीय महिला से ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं, सऊदी अरब के अधिकारियों के सामने उठाया मुद्दा। शीना मर्डर केस में सीबीआई ने तेज की जांच, आज रायगढ़ जाएगी सीबीआई टीम, गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ क्राइम स्पॉट का करेगी मुआयना। पूर्व मंत्री और अभिनेता चिरंजीवी के फैंस के साथ की बदसलूकी, बेटे रामचरण की फिल्म ब्रूस ली के ऑडियो लॉन्च का था मौका। मुआवजे की मांग के लिए पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज भी जारी, 2 दिन के लिए बढ़ाई गई थी मियाद। भटिंडा में किसान यूनियन के नेता ने कहा, 2 दिन बाद बैठक करने लेंगे आंदोलन को लेकर आगे जाने का फैसला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गांव वालों का हंगामा, प्रकाश यादव नाम के शख्स का शव मिलने को लेकर नाराजगी। नोएडा के चौखंडी गांव में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भूमाफिया और दबंगों पर लगा आरोप। हमले में दारोगा जख्मी, पीसीआर में भी तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया केस। कानपुर पुलिस चौकी में रेप के मामले में फूटा पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा, हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस ने 4 दिन बाद कराया पीड़ित का मेडिकल, कार्रवाई में देरी को लेकर तोड़फोड़, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। 4 अक्टूबर को दोस्त के साथ जाते वक्त हुआ था हादसा, पुलिस दोनों को लाई थी चौकी, जहां लड़की को बंधक बनाकर रेप का आरोप। कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े बाजार में 2 महिलाओं पर फेंका गया तेजाब, बाइक पर सवार थे बदमाश। एसिड अटैक में दोनों महिलाओं के चेहरे 5% तक झुलसे, घटना को लेकर लोगों में नाराजगी। फरीदाबाद में खेलने गई बच्ची दरिंदगी का शिकार, रेप के बाद फरार आरोपी। जयपुर में 4 साल की बच्ची से गैंगरेप, गांव के ही 2 आरोपी हिरासत में। यौन शोषण के आरोप में कोच सुशांत रॉय की गिरफ्तारी, महिला एथलीट ने लगाया था आरोप। महिला एथलीट के मुताबिक पिछले 3 महीने से शारीरिक और मानसिक शोषण, आरोपी कोच ने आरोपों को बताया गलत। भुवनेश्वर में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौत पर हंगामा, बच्चे के जन्म के वक्त डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप। कर्मचारियों और विभागों पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, एसीबी की तर्ज पर विंग बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। इस विंग में होंगे करीब 50 अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारियों की भी ली जाएगी मदद। दिल्ली महिला आयोग का दिल्ली पुलिस पर फिर निशाना, लेटर जारी कर दिल्ली पुलिस को नाकाम ठहराने की कोशिश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिस स्टेशनों को लिखी चिट्ठी, स्कूली छात्रों की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी। दिल्ली में पटाखे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जारी किया नोटिस। दिल्ली के कंझावला में दोस्त की पीट कर हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर था झगड़ा। दिल्ली में मामूली कहासुनी में बाइक सवार ने ऑटो ड्राइवर को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, रोड रेज का अंदेशा। बाइक पर सवार थे दोनों बदमाश, सीएनजी लेने के लिए ऑटो चालक कर रहा था इंतजार। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक शख्स की गला दबाकर हत्या, घर से बरामद हुआ शव। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में जूडो खिलाड़ी से लूटपाट, पुलिस ने किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरी के शक में पिटाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। पीड़ित लगातार लगा रहा था बेगुनाह होने की गुहार, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टरों का कहर, 1 दिन के बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, परिवार ने दर्ज की शिकायत। मुंबई से सटे थाने में 46 साल की बिल्डर ने की खुदकुशी, कॉस्मोस ग्रुप के मालिक थे सूरज परमार। सूत्रों के मुताबिक व्यवसाय में आई मंदी से परेशान थे परमार, सुसाइड की वजह जानने के लिए पुलिस घर वालों, स्टाफ और बिजनेस पार्टनर से हो रही है पूछताछ। राजस्थान के झालावाड़ में 2 घरों को जोड़ने वाला फ्लाईओवर गिराया गया, पूर्व सरपंच नारायण पाटीदार ने कराया था अवैध निर्माण। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई, मौके से गायब रहे दबंग नेता। जबलपुर की एक तेल फैक्ट्री में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई में बच्चे को डांटना बुजुर्ग के लिए पड़ा महंगा, बेल्ट और रॉड से पिटाई। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन लीलावती अस्पताल। दिल्ली में डेंगू के मरीजों का आना जारी, 5 दिन में सामने आए 1832 मामले। दिल्ली में अब तक डेंगू से 30 लोगों की मौत, डेंगू के सबसे ज्यादा मामले साउथ दिल्ली से। डेंगू के बाद दिल्ली में स्वाइन फ्लू की दस्तक, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू के 2 मामले, गंगाराम में भर्ती है मरीज।
महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू की स्थिति चिंताजनक, एक दिन में 10 लोगों की मौत। राजस्थान में मावे की मिठाई पर बैन लगने के बाद कई परिवारों पर रोजी रोटी का संकट, लोग नाराज। मिल्क केक की मिठाई अलवर की पहचान, हर दिन 25 से 30 हजार किलो कलाकंद की होती थी सप्लाई। लुधियाना में देश की गंगा जमनी संस्कृति की मिसाल, अधूरी मस्जिद के निर्माण में मदद कर रहे हैं हिंदू। रांची में स्थानीय लोगों ने जंगल बचाने के लिए बढ़ाया हाथ, 2200 एकड़ जंगल में फिर से छाई हरियाली। आज रिलीज हो रही ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा, 5 साल बाद कर रही है कमबैक। इंटरनेट बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस हाइक की नई सर्विस, बिना इंटरनेट भेजे जाएंगे वीडियो और तस्वीरें। हाइक डायरेक्ट के नाम से होगी सेवा, इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है दोनों तरफ से हो हाइक मैसेंजर। 100 मीटर के दायरे में हो सकेगा डेटा ट्रांसफर, फिलहाल सिर्फ एंड्रॉइड फोन पर होगी ये सर्विस। दिल्ली के पुराने किले में द ओल्ड फोर्ट डांस फेस्टिवल की शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला के लिए इस बार खास तैयारी, चेन्नई से बुलाए गए स्टंटमैन। बारिश की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में तीसरा और आखिरी T20 रद्द, मेजबान का सीरीज पर 2-0 से कब्जा। 2 मैच हारकर टीम इंडिया पहले ही गंवा चुकी थी सीरीज, 3 मैचों की श्रृंखला के शुरुआती दोनों मैच हार गई थी धोनी की सेना। बारिश ने खोली ईडन गार्डन में व्यवस्था की पोल, शाम 5 बजे से पहले थम गई थी बारिश, लेकिन रात 9:30 बजे तक नहीं सूखा मैदान। कप्तान MS धोनी ने मैच न होने पर जताया दुख, कहा 3 बदलाव के साथ उतरने की तैयारी, अब वनडे में करेंगे जीत की कोशिश। ISL में दिल्ली डायनामोज ने चेन्नई फुटबॉल क्लब को 1-0 से दी मात, मैच का इकलौता गोल ब्राजीलियन मिडफील्डर शिकाओ ने 9वें मिनट में पेनल्टी के जरिए किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हवाई हमले का वीडियो, सीरिया में विद्रोहियों के ठिकाने पर निशाना। चीन में बीजिंग के पास 50 लेन के एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, हजारों गाड़ियों के साथ लाखों लोग जाम में फंसे। कोहरे और धुंध में छुपे पोलैंड के एक शहर की तस्वीर वायरल, 1 लाख लोगों ने किया हिट। यमन के धामार में शादी के जश्न पर रॉकेट गिरा, 13 नागरिकों की मौत, सऊदी अरब गठजोड़ का हो सकता है हाथ। नासा से कैलिफोर्निया ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया क्यूबसेट, छोटे सैटेलाइट के साथ वैज्ञानिक शोध, रिसर्च के लिए फायदेमंद। बेलारूस की लेखिका स्वेटलाना एलेक्सेविच को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, चेरनोबिल और यूक्रेन परमाणु हादसे पर जबरदस्त लेखन, महिला सैनिकों के बारे में भी लिखा। नासा ने पहली बार प्लूटो के वायुमंडल की भेजी रंगीन तस्वीरें, नीले रंग का दिख रहा है आसमान। मंगल पर पानी की झीलों के होने का मिलना एक और संकेत, करीब 140 किलोमीटर चौड़ा बेसिन। प्रोड्यूसर गैविन फ्री और डैनियल क्रूची का स्लो मोशन वीडियो इंटरनेट पर बना सनसनी, रैकेट से जेली को कर रहे हिट। फ्लोरिडा में लाइफ गार्ड्स की मदद से बची व्हेल की जान, पाम बीच से वापस भेजा समंदर में।